आज बनाते हैं इडली डोसा वड़े के साथ खाए जाने वाली बहुत ही स्वादिष्ट कारा चटनी। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं, सभी को पसंद आएंगे। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए कारा चटनी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच जितना चना दाल, 1 चम्मच जितना उड़द का दाल। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। इन सबको हमें लो हीट पर ही भुनना है, तभी ये अंदर तक अच्छे से भून पाएंगे। इसमें हमें डाल देना है आधा छोटी चम्मच जीरा। इन सबको हमें ब्राउन होने तक भूनना है। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चला लेना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे भूनिएगा तो ये जल सकते हैं और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे तो चटनी बढ़िया नहीं लगेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे से भून चुके हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और अभी हमें 2 प्याज लेना है मीडियम साइज़ का। इसका छिलका हटाकर हमें रफली कट कर लेना है। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लेना है और इसे भी हमें रफली कट कर देना है। बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं काटना है। इसके जड़ को हमें हटा लेना है और अभी हमें इसे कट कर लेना है। दोनों टमाटर को हमें काट लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं दोनों टमाटर कट चुके हैं। आधा इंच जितना अदरक को लेना है, इसे भी हमें रफली चॉप कर लेना है। 5 से 6 लहसुन के कलियों को लेना है। अभी वापस हमें कढ़ाई को चढ़ा देना है। इसमें डाल देना है 2 से 3 चम्मच जितना तेल। 4 हमें डाल देना है लाल मिर्च, ये तीखा वाला लाल मिर्च है। अभी हमें लहसुन के कलियों को डाल देना है। इसे हमें आधा मिनट के लिए भूनना है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। आप एक बार इस चटनी को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाना बहुत आसान है। लहसुन और लाल मिर्च को भूनते हुए लगभग आधा मिनट हो चुके हैं। इसमें हमें कटे हुए अदरक को डाल देना है। इसे भी हमें चला लेना है। अभी हमें इसमें डाल देना है कटे हुए प्याज को। इसे हमें लगभग 1.5 मिनट के लिए भूनना है। जब तक प्याज ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हमें भूनना है। अभी हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है और थोड़े थोड़े देर में हमें प्याज को चलाना है। प्याज को भूनते हुए लगभग 1.5 मिनट हो चुके हैं। प्याज भून चुके हैं। इसमें कटे हुए टमाटर को डाल देना है। टमाटर डालते के साथ हमें नमक डालना है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मैं आधा छोटी चम्मच नमक डाली हूँ। आधा छोटी चम्मच हमें डाल देना है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। 1/4 चम्मच हमें डाल देना है हल्दी पाउडर। इसे हमें चला लेना है। नमक डालने से टमाटर काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी हमें गैस का फ्लेम लो कर लेना है और इसे हमें ढक ढक कर भूनना है। ढककर भूनने से टमाटर काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हमें कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है और इसे चला लेना है। इसे सॉफ्ट होने में लगभग 2.5 से 3 मिनट का समय लगेगा। इतने देर में टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे हमें हल्का ठंडा होने देना है, तभी हमें इसे ग्राइंड करना है। अभी हमें ले लेना है ग्राइंडर जार को। इसमें डाल देना है भुने हुए चना दाल और उड़द दाल को। अभी हमें इसमें डाल देना है भुने हुए टमाटर और प्याज को। इसे हमें एकदम बारीक पीस लेना है। तो देख सकते हैं ये पीस चुके हैं। इसे हमें एक बाउल में निकाल लेना है और अभी हमें इसमें तड़का लगाना है। गैस पे रख देना है कलछुल को। इसमें डाल देना है 2 चम्मच जितना तेल। तेल को हमें हल्का गर्म होने देना है। आधा छोटी चम्मच हमें डाल देना है सरसों के दाने। सरसों क्रैक्स हो चुके हैं। 4 से 5 हमें कड़ी पत्ते डाल देने हैं। अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसका हमें तड़का लगा देना है। तो देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट कारा चटनी बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, सभी को खूब पसंद आएंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये चटनी की रेसिपी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।